नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कभी समाज के अंधविश्वास का शिकार थी, लेकिन अपनी मेहनत और साहस के दम पर आज पद्मश्री से सम्मानित की गई है। ये कहानी है झारखंड की छोटनी महतो की, जिनका जीवन संघर्ष और साहस की मिसाल है। छोटनी महतो को डायन कहकर भी प्रताड़ित किया गया। झारखंड में डायन जैसी कुप्रथा को खत्म करने के लिए छोटनी महतो ने एनजीओ के साथ मिलकर कई सारे कार्यक्रम भी चलाए हैं। उनका जीवन कई सारी महिलाओं को प्रेरणा देती है। 2021 में उन्हें उनके सामाजिक कार्यों के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मैं हूं अंजनी बरला। आज के हमारे इस वीडियो में हम छोटनी महतो की कहानी और उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे। छोटनी महतो का जन्म 1939 में झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के भोलाडीह गांव में हुआ है। उनका विवाह बचपन में ही कर दिया गया था। महज 13 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। तीसरी क्लास के बाद वे कभी स्कूल नहीं गईं। शादी के 16 साल बाद 1995 में उनकी जिंदगी एकदम से बदल गई। हुआ ये कि उनकी भाभी गर्भवती थीं। बातों बातों में छुटनी ने कह दिया कि लड़का होगा, लेकिन हुई लड़की। कुछ समय बाद वो लड़की बीमार पड़ गई। ससुराल वालों ने इसका दोष छुटनी के सिर मढ़ दिया। वे छुटनी को डायन कहकर प्रताड़ित करने लगे, लेकिन अभी उन पर जुल्म की अति होनी बाकी थी। अब गांव वालों ने भी छुटनी को डायन घोषित कर दिया। इसके बाद छुटनी को पेड़ से बांधकर पीटा गया, मलमूत्र खिलाने की कोशिश की गई, कपड़े फाड़कर गलियों में घसीटा गया। जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो गांव वाले उनकी हत्या करने की सोचने लगे। अब छुटनी ने हिम्मत दिखाई और अपने 4 बच्चों को साथ लेकर गांव से भाग गईं। उनका सबसे छोटा बेटा उस वक्त 8 महीने का था। एक रिश्तेदार के यहाँ रुकी, पर यहाँ भी उन्हें डायन करार देने वाले लोगों से खतरा था। वो उफनती हुई खरकई नदी पार कर किसी तरह आदित्यपुर में अपने भाई के घर पहुंची, लेकिन बदकिस्मती ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद मां की मौत हो गई और तो छोटनी महतो को अपना भाई का घर भी छोड़ना पड़ा। फिर गांव के ही बाहर एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सिर छिपाने का इंतजाम किया। 8-10 महीने तक मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना और बच्चों का पेट भरती रही। छोटनी महतो की जिंदगी इसी तरह संघर्ष से गुजर रही थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात आईएएस निधि खरे से हुई और उनको झारखंड के ही एक एनजीओ में भेज दिया गया। ये एनजीओ डायन प्रथा को समाज से मिटाने के लिए काम करता था। इस एनजीओ के साथ मिलकर के छोटनी महतो ने 125 से भी ज्यादा महिलाओं को डायन जैसी कुप्रथा से बचाया है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2019 के बीच अब तक 575 महिलाओं को डायन कहकर उनके साथ अत्याचार किए गए हैं। आज भी दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में ये कुप्रथा चलन में है। हालांकि छुटनी महतो कहती हैं कि हालात पहले से सुधरे हैं। अब कोई पहले की तरह किसी महिला को डायन बताकर प्रताड़ित नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी जैसी पीड़ित 70 महिलाओं का एक संगठन बनाया है और समाज से इस कलंक को मिटाने का काम कर रही हैं। उनके जीवन पर आधारित और डायन जैसी कुप्रथा को समाज से मिटाने के लिए एक फिल्म भी बन चुकी है, काला सच, द डार्क ट्रुथ। छोटनी महतो ने एक समाचार पत्र को अपने इंटरव्यू में कहा था, अगर मैं डायन होती तो खुद के साथ ये सुलूक नहीं होने देती, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ओझा के कहने पर गांव वालों ने मुझ पर वो जुल्म किए जो सभ्य समाज को शोभा नहीं देता है। पुलिस प्रशासन भी मदद के लिए आगे नहीं आते हैं, लेकिन मैं मरते दम तक समाज से औरतों के सम्मान के लिए लड़ती रहूंगी। छोटनी महतो की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आइए हम सभी छोटनी महतो से प्रेरणा लें और समाज के अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ खड़े हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलती हूँ fun2m के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जोहार।